बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसका एक तो वीज़ा फ्री है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, दूसरा ये है कि इस कंट्री का आप पासपोर्ट बहुत ही आसानी के साथ हासिल कर सकेंगे, और तीसरी इस कंट्री की सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंट्री सस्ता है, गरीब है लेकिन सस्ता है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत कम पाकिस्तानी इस कंट्री का विज़िट करते हैं, बहुत कम पाकिस्तानी इस कंट्री के बारे में जानते हैं। तो आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला इस कंट्री के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जी तो दोस्तों, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर 32 कंट्री हैं जिनका वीज़ा फ्री है, ई वीज़ा है या वीज़ा ऑन अराइवल है, जिसमें एक अफ्रीकन कंट्री है मोरितानिया। मोरितानिया के बारे में आई थिंक आपने सुना होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, मोरितानिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री ऑफर करती है। पाकिस्तानी विदाउट इस कंट्री का वीज़ा लिए एंट्री ले सकते हैं। ये कंट्री गरीब है, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी इस कंट्री में जाता है तो आप पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर बात करेंगे तो वहाँ पर आप अच्छे खासे पाकिस्तानी रुपीज़ में आप वहाँ पे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इसके पासपोर्ट की मैं आपको रैंकिंग बताता हूँ, उसके बाद इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसका जो पासपोर्ट है वो अफ्रीका के अंदर बात करें तो ऑलमोस्ट तकरीबन अफ्रीकन कंट्री की निस्बत बाकी जितनी भी अफ्रीकन कंट्री हैं, साउथ अफ्रीका हो गया, युगांडा हो गया, बेनिन हो गया, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो पासपोर्ट आता है वो आता है मोरितानिया का। मोरितानिया के पासपोर्ट के ऊपर तकरीबन 60 से ज़ायद कंट्री है जिसका वीज़ा फ्री है, ई वीज़ा है या वीज़ा ऑन अराइवल है। इस कंट्री की सबसे बड़ी बात ये लगती है कि आप अमेरिका इजीली जा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी कैरेबियन कंट्री हैं और सेंटर अमेरिका के जो कंट्री हैं, पनामा हो गया, ग्वाटेमाला हो गया, निकारागुआ हो गया, और भी जितने भी कंट्री हैं, इनका आप वीज़ा फ्री ले सकते हैं। ये जो पासपोर्ट है आप सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर ले सकते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो है लैंग्वेज। अगर आपको अरबिक आती है, आप में से कोई बंदा गल्फ़ कंट्री में काम किया है किसी बंदे ने, तो उसे अरबिक आती होगी, तो वो इस कंट्री का रुख कर सकता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इस कंट्री के बारे में बता दूं, ये जो कंट्री है इसके अंदर ज़्यादातर जो अरबिक हैं, जो लोग सहराओं में रहते हैं वो रहती हैं। वहाँ पर वेदर काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। दूसरा ये है कि वहाँ पर खाने पीने की जो अशिया हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी ज़्यादा गरीब कंट्री है। रिहाइश आपको आसानी से मिल जाएगी, खाने पीने का सामान थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आप वहाँ पे अगर जाते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में आप 1.5 से 2 से 3 लाख रुपए में, मैक्सिमम 3 से 4 लाख रुपए में आप आसानी से वहाँ पे बिज़नेस शुरू कर सकेंगे। ज़्यादातर जो बिज़नेस वहाँ पे करते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो नेपाल से और फ़िलिपीन के लोग वहाँ पे रहते हैं। तो जो नेपाल के लोग हैं वो हिंदी जानते हैं, आप उनसे हिंदी उर्दू में बात कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि आप वहाँ पे कर सकते हैं, बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ा काम है वो है मोबाइल का काम। मोबाइल की जो एक्सेसरीज़ होती हैं उनकी आप वहाँ पे कोई दुकान ख़रीद सकते हैं, वहाँ पर आपने मोबाइल एक्सेसरीज़ का काम शुरू कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो काम है जो सबसे ज़्यादा उस कंट्री में होता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिसे पाकिस्तान में डाले कहा जाता है, जो सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो उनके जो पार्ट्स होते हैं सेकेंड हैंड, वो आप वहाँ का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे आप ईरान से मंगवा सकते हैं, अफ़गानिस्तान से मंगवा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। आप आसानी से शुरू कर सकेंगे, वहाँ पर अपना मोबाइल का काम शुरू कर सकेंगे। दूसरा, आप गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं सेकेंड हैंड, आप उनका काम शुरू कर सकते हैं। इन दोनों तरीक़ों से आप इस कंट्री का पासपोर्ट ले सकते हैं। 3 से 4 साल आप वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आसानी के साथ उस कंट्री का पासपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद आप तमाम अफ्रीकन कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। यूरोप का सिर्फ 1-2 ही कंट्री है
उसके बाद साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन कंट्री में आप विदाउट वीज़ा जा सकेंगे। जी तो दोस्तों ये थी मौरितानिया के बारे में वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहती हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, या फिर सैटरडे, संडे, हफ्ते और इतवार की रात 9 से 11 के दरमियान आप फेसबुक के ऊपर कॉल करके मौरितानिया के पासपोर्ट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाए। मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।